बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार से आलू गोश्त की रेसिपी। बहुत सिंपल तरीके से घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स में हम इसको बनाएंगे और खुशबू इसकी बिल्कुल ऐसी होगी जैसे देगी होती है। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल तरीके से और झटपट से मैंने इसको बनाकर रेडी किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो ऑयल लिया है और मैंने प्रेशर लिया है और इसमें 1 कप ऑयल शामिल किया और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सौंफ शामिल किया है। सौंफ जो है तो मैंने ग्राइंड की थी, यानी कि बारीक कुटी हुई सौंफ जो है तो मैंने वो ऐड की है और इसमें मैंने अपना गोश्त शामिल कर दिया है। और गोश्त मैंने बीफ का लिया है, यहाँ पे आप मटन भी ले सकते हैं। और तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा कम बीफ था मेरे पास, यानी कि 800 ग्राम। और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे हम और साथ हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन शामिल कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को हम 5 से 6 मिनट अच्छे से भूनेंगे ताकि गोश्त की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और अदरक लहसुन के साथ अच्छे से भून जाए। और आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर जो है मुकम्मल तौर पर चेंज हो गया है। 2 मीडियम साइज़ की हम टमाटर शामिल कर देंगे और 3 मीडियम साइज़ के हमने प्याज जो है वो रफली काट के इसमें शामिल कर दिए हैं। 2 से 3 मिनट हम इसको मज़ीद भूनेंगे और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक का और 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी। अभी फ़िलहाल हम ये 3 मसाले ही ऐड करेंगे और 1 मिनट तक हम अच्छे से मसालों को भी इसमें मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 गिलास पानी और फिर हम इसको प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आ रही है हमारे गोश्त की। और गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से गल चुका है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि गोश्त कितना अच्छे से टेंडर हो गया है। अब हमने इसको फिर से भूनना है ताकि इसके अंदर जो हमने लहसुन, प्याज और टमाटर शामिल किए थे वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। अब हम इसमें कुछ दूसरे मसाले भी ऐड कर लेते हैं। कुछ खड़े मसाले लिए हैं मैंने, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची हैं, 2 साबुत गोल मिर्चें हैं, 2 तेज़ पत्ते हैं और थोड़ी सी दालचीनी। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया कुटा हुआ हमने इसमें ऐड किया है। और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। बेसिक से मसाले हैं जो घर में मौजूद होते हैं। मसाले जब आप प्रेशर लगाएं तब ऐड ना करें, जब भूनने लगे तो तब ऐड करिएगा। हाफ़ के जी मैंने आलू लिए थे, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। क्यूब्स में काट के अच्छे से वॉश करके 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं ऐसे ही। और अच्छे से हम इसको आलूओं को भी 5 से 6 मिनट जो है वो गोश्त के साथ भून लेंगे। और भूनने के बाद हम इसमें ग्रेवी के मुताबिक पानी ऐड कर देंगे। इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ, चावलों के साथ भी आपको ये बहुत टेस्टफुल लगेंगे। 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से आलू भी हमारे गल चुके हैं और आलू गोश्त जो है हमारा बन के रेडी हो गया है। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी है और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखें कितने सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाकर रेडी किया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे और फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और 10 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जहाँ रहें खुश रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।